बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। मैं बहुत छोटी उम्र से तकरीबन 10-11 साल की उम्र से ही भारतीय एक्टर शाहरुख खान को बहुत पसंद करने लगी थी। मेरे कमरे में चारों तरफ शाहरुख खान के पोस्टर्स लगे होते थे। मैं उसकी हर मूवी बहुत शौक से देखती, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करती और इस खोज में लगी रहती कि उसको क्या पसंद है और क्या नापसंद। एक दिन मैंने उसका एक इंटरव्यू सुना और उसके बाद से ही मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो को हम उर्दू ज़ुबान में पेश कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो को इंग्लिश ज़ुबान में देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हर रोज़ एक रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। ये कहानी पुर्तगाल की एक लड़की की है जिसका ताल्लुक एक मसीही कैथोलिक फैमिली से था, लेकिन उसका मसीही नाम मालूम ना हो सका, इसलिए हमने फर्जी नाम कैथरीन रख दिया ताकि कहानी समझने में आसानी हो। उसके वालिदैन की अलहदगी हो चुकी थी और उसकी वालिदा ने अकेले ही बच्चों को पाला था। कैथरीन बचपन से ही अपनी वालिदा के हमरा चर्च जाती और इबादत करती। उसका कहना है, मैं चर्च जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को पैसे इकट्ठे करने के लिए डेस्क भेजा जाता था और शराब पीने को दी जाती थी और कहा जाता था ये यीशु मसीह का खून है। इसके अलावा मैंने यीशु मसीह को कभी भी दिल से खुदा नहीं माना था। मैं सोचती थी भला खुदा का बेटा इंसान कैसे हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद मैं यीशु मसीह की एक अच्छे और नेक इंसान के तौर पर इज्जत करती थी। 10-11 साल की उम्र से ही कैथरीन को इंडियन मूवीज देखने का शौक पैदा हो गया। वो ये मूवीज इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखा करती। खास तौर पर शाहरुख खान की मूवीज उसको बहुत पसंद थी और वो जल्द ही शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन बन गई। अपने कमरे में उसने हर तरफ शाहरुख खान के पोस्टर लगाए हुए थे और उसकी हर आने वाली मूवी बहुत शौक से देखती और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश में लगी रहती। एक दिन शाहरुख खान का एक इंटरव्यू उसकी नज़र से गुजरा, जिसमें एंकर ने पूछा कि क्या आप मुसलमान हैं, तो उसने जवाब दिया, हाँ मैं मुसलमान हूँ। कैथरीन नहीं जानती थी कि ये मुसलमान क्या होता है। सर्च किया तो मालूम हुआ कि ये कोई मज़हब है। वो तो मसीहियत के अलावा किसी और मज़हब के बारे में जानती ही नहीं थी। शाहरुख के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के शौक में वो मुसलमान और इस्लाम पर सर्च करने लगी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। कैथरीन अपने भाई के साथ अटैच थी। अक्सर उसके साथ ऐसी बातें डिस्कस करती कि हम क्यों दुनिया में आए हैं, हमारा क्या मकसद है, जिंदगी गुजारने का सीधा या सही रास्ता कौन सा है, लेकिन कभी भी किसी नतीजे पर ना पहुंचती। वक्त यूं ही गुजर रहा था कि सीरिया में जंग लग गई और जंग की वजह से बहुत से सीरियन लोग पुर्तगाल में पनाह लेने के लिए आ गए। उसने पहली बार मुसलमानों को देखा था। पनाह कुजीनों में मौजूद खवातीन ने सर को स्कार्फ में ढांप रखा था। वो हैरान हुई कि उन्होंने सर पर रुमाल क्यों बांध रखा है। वो बेसरो सामान लोग थे। उन्होंने कभी अपने दीन की तबलीग की कोशिश नहीं की, लेकिन कैथरीन कभी कभार उनके पास चली जाती और उनसे इस्लाम के मुताल्लिक जानने की कोशिश करती। After my second time where I came to know Islam, it was a few years ago when the refugees came to Luxembourg. I saw so many people with the headscarf. I find it really amazing, like really beautiful, because it's something else. I saw it in the church and it was like one or two old women. They were wearing a headscarf, but it was just that headscarf that you put like this and it's just like to cover a little bit, you know. It's not really. And the nuns, yeah, and the nuns. After when the refugees came, I was thinking about that and I was really like amazed about this. But then I started searching more about the wars, why in Syria it was the war happening, and I wanted to know more about that. So I didn't think so much about Islam. वहाँ के मकामी पुर्तगाली लोग इन शमी पनाह कजीनों को हकारत की निगाह से देखते और उनका अपने मुल्क में यूं आना पसंद नहीं करते थे। लेकिन कैथरीन कहती, इसमें उनका क्या कसूर, कौन जंग चाहता है और यूं पनाह लेने के लिए दूसरे मुल्कों में आना पसंद करता है। तालीम से फारिग होने के बाद कैथरीन ने जॉब स्टार्ट कर दी। उसको दुनिया घूमने का बहुत शौक था। वो छुट्टियों में दूसरे मुल्कों की सैर को जाती, खुसूसन मुसलमान मुल्कों में, और फिर उसने मोरक्को का सफ़र किया
जो उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मोरक्को में उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो ईसाईयत और इस्लाम दोनों का इल्म रखता था। कैथरीन ने उन बुजुर्ग से इस्लाम का और वहदानियत का सबक सीखा। वो तो पहले ही खुदा के साथ किसी को शरीक ठहराने के खिलाफ थी। इन बुजुर्ग की बातें और तालीम उसके दिल पर गहरा असर छोड़ गईं और इस्लाम को गहराई से समझने का मौका मिला। और वो सवालात जो अपने भाई के साथ डिस्कशन के दौरान अधूरे रह गए थे, उनके जवाब भी मिल गए और उसने फैसला कर लिया कि वो इस्लाम को अपनाएगी और मुसलमान हो जाएगी। और अगले ही दिन उसने शहादत के कलमात लिए और अपना इस्लामी नाम मुस्लिमा रख लिया। मुस्लिमा घर वापस आ गई और वालिदा और बहन ने इस फैसले से आगाह किया। वालिदा को शदीद धचका पहुंचा, वह ज़ारो कतार रोने लगी, लेकिन बहन भाइयों ने उसके इस फैसले को कबूल किया। उसने अपनी वालिदा को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं अभी भी आपकी बेटी हूँ, बल्कि पहले से ज़्यादा आपकी खिदमत करूँगी, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। मुस्लिमा को यही मुनासिब लगा कि वो फिलहाल वालिदा से दूर हो जाए, तो उसने किसी दूसरे शहर में जॉब तलाश कर ली और वहाँ शिफ्ट हो गई। क्रिसमस के मौके पर उसकी वालिदा का फोन आया कि तुम कब आ रही हो ताकि हम सब फैमिली मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकें। मुस्लिमा ने जवाब दिया, क्रिसमस का मतलब है खुदा के घर में बेटे की पैदाइश की खुशी मनाना। मैं तो इस बात से इनकार करती हूँ, फिर मैं कैसे इसको सेलिब्रेट कर सकती हूँ। उसकी वालिदा को शदीद रंज पहुंचा और नाराज हो गईं। मुस्लिमा सिर्फ वालिदा की खुशी के खातिर घर आ गई और क्रिसमस सेलिब्रेट की, क्योंकि उसकी वालिदा ने तन्हा उसको और उसके बहन भाइयों को पाला था। वो वालिदा को दुख नहीं देना चाहती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी वालिदा ने भी उसके कबूल इस्लाम को तस्लीम कर लिया। When I told my family, because I told them directly that I became Muslim, it was so hard. I think it was one of the hardest time in my life. When you see your mom crying so much, your heart falls apart. Like you just feel so sad. And my family, and it was really a hard time. Really a hard time. I tried to explain the maximum that I could in that time why I became Muslim and why I changed, and it's not really a change. I just submit myself to God. दोस्तों, आपको मुस्लिमा की ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।